चोरी। क्या आया? चोरी। चोरी किसे कहते हैं, कोई बताएगा क्या? महावीर जी नाम है ना आपका? क्या नाम है इनका? महावीर जी। महावीर जी, चोरी किसे कहते हैं? किसी की भूली हुई पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना, यही तो है ना? दादाजी क्या कहना चाहते हो? क्या है चोरी की परिभाषा? क्या है चोरी किसे कहते हैं? नहीं मालूम? अरे पता है, वस्तु तुम्हारी चोरी चली जाती, तुमसे बिना पूछे कोई उठा के ले गया तो क्या है? चोरी है। चोरी का तात्पर्य बंधु, जो पड़ी हुई, भूली हुई, गिरी हुई वस्तु को उठा लेना चोरी है। ऐसा नहीं कि हम डाका डार करके लाए हैं वही चोरी है। अरे अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हो, ओ अगर हमारे आगम में आया है, ओ आप पुस्तक लिए नहीं हो, सामने वाले ने आपकी पुस्तक में देख लिया, आपने चोरी कर ली। आप आहार देने गए, आपने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। क्या आप चौके में पूछ के गए थे, भाई मैं आपके चौके में आ जाऊं क्या? अगर पूछ के नहीं गए तो आपने चोरी कर ली। आपने क्या किया? आपने आहार उठाया, वो दे लिया। आहार दो तो पूछ करके, जिस जो मालिक है, जिसका कभी कोई मना नहीं करता है, इतना पूछो कि भाई मैं आपके चौके में आहार दे सकता हूँ क्या? कोई मना नहीं करेगा, मुझे इतना विश्वास है, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आपने बिना पूछे वो उठाया, वो चला दिया, चोरी कर ली। चोरी का माल साधु को खिलाओगे, परिणाम किसके बिगड़ेंगे? हमारे बिगड़ेंगे। हमारी साधना में विघ्न आएगा, पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा। इसलिए कभी भी चौके में जाओ तो पूछ करके जाना। चौके में नहीं, किसी के घर में जाओ तो डायरेक्ट नहीं घुस जाना, पूछ के जाओ क्या मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ क्या? ध्यान रखना, महिलाओं को सुधार करना है। जो चोरी की आदत है छोड़ो दो। आप लोग घर गृहस्थी बसाने के लिए, लज्जा के लिए चोरी करते हो। चोरी से मतलब छिपाना। अगर कह दिया कि आज मैं पुरुष से कह दिया शक्कर खत्म हो गई है, चीनी ले आना, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन, चौथे दिन तुम्हें चाय मिलने वाली नहीं है। क्यों? चाय क्यों नहीं बनाई? 3 दिन से कह रहे हैं, 4 दिन से शक्कर ले आओ, शक्कर नहीं है तो कहाँ? वो अभी स्टोर रूम में देखो 10 किलो रखी होगी अंदर, पक्की में रखी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। सही है? गलत तो नहीं बोल रहे ना? अब ऐसा नहीं करना तुम के स्टोर रूम में घुस जाओ। हाँ, नहीं तो महिलाओं के स्टोर रूम में घुस जाओ, माता जी ने कहा था, तो बेचारियों का पूरा जो गृहस्थी है वो और बिगड़ जाए। अभी तो अच्छा कह रही है माता जी, अच्छा आई है, बहुत अच्छा लग रहा है, कल के दिन कहेंगी कहाँ से माता जी आ गई। तो ऐसा मत करना, ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य है, माँ तुमने चोरी छिपा करके रखा, किस लिए रखा? एक लज्जा के लिए ना, कि कहीं हो सकता है तुम्हारे घर में उसी दिन रिश्तेदार आ गए तो क्या 4 जनों के सामने कहोगी क्या कि हमें चाय शक्कर ला के दो, घी ला के दो, कुछ भी चीज है घर गृहस्थी की, तो 4 जन जब रिश्तेदार आएंगे तो उनके सामने कहेंगी कि हमें लाएं? नहीं कहेंगी। लेकिन आपकी घर की लज्जा बचाने के लिए एक स्टोर रूम से अलग रखती हैं, वो आपसे झूठ बोलती है लेकिन काम कर दिया करो उनका, ठीक है ना? तुरंत लाके दे दिया करो, बात में नहीं बिठा लेना कि अभी थोड़ा सा घर से निकाल लो, बाद में देंगे। लेकिन हे माँ, पाप तो पाप है ना। झूठ बोला कि शक्कर नहीं है, झूठ तो बोला, और जेब से पैसे भी निकालते हो, चोरी के पैसे भी रखते हो, नहीं निकालते हो। अब इसलिए नहीं निकालते क्योंकि मोदी ने सब निकलवा लिए थे।
अब छूट गया होगा तो पता नहीं, लेकिन महिलाओं का जी गुण होता है, छूट ही नहीं सकता है। ऐसे चोरी नहीं, ठीक है आपने जेब से नहीं निकाले, आपने पति के जेब से अगर कहीं जा रहे हो, आपने कहा कि मुझे शॉपिंग करने जाना है या सामान खरीदने जाना है या पीहर जाना है, तो आप कितने शायद 5,000 10,000 आपको मिल गए। अब साड़ी कितने की आई? 2,000 की। 5,000 लेके गए थे, 2,000 की साड़ी, 3,000 की साड़ी आई, 2,000 बचे। क्या आप वापस देते हो? क्या नहीं देते। वो महिलाएं तो अक्सर घर में एक साड़ी तो पीहर से अच्छी मिलती है और एक पीहर से खरीद की लाएंगी, वो कहेंगी ये मेरी मम्मी ने दी है। ये गुण होता है, ये चोरी नहीं मान लेना भाई, हम उनकी बता रहे हैं। लेकिन चोरी तो चोरी होती है, झूठ तो झूठ होता है। झूठ भी बोला और चोरी भी कर ली। आपने वो पैसे बचे हों, अगर इतनी सावित्री हो आप कि अगर 10 का आपने 5,000 लेके गए थे और 500 भी बचे हैं, आपने अपना पति को वापस किए हों कि लो मेरा इतने का सामान आ गया, मुझे नहीं रखना, तो बताओ कोई ऐसी सती बैठी हैं? कितनी अच्छी महिलाएं हैं अपने आप से ही अपनी चोरी बता, क्योंकि उनको मालूम है कि हम कहाँ बैठे हैं, भगवान की शरण में। बहुत अच्छे। अभी तो हम पुरुष को अच्छा समझ रहे थे, एक से वैसे ही महिला सुधर गई।